हे गाइस, मैं विल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। और आज आ गया हूं वापस से फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज स्टार्ट कर दी है। बहुत जल्द करंट खत्म भी हो जाएगा, आने वाले टाइम में पार्ट 2 पूरी तरीके से होगा, खत्म हो जाएगा। आपको क्या करते रहना है, आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करते रहना, बताते रहना कमेंट में और क्या बदलाव कर सकते हैं। और इसी के साथ बताते रहो, इसी के साथ चैनल का नाम थोड़ा सा शेयर करते रहो, थोड़ा सर्च करते रहो, थोड़ा सा सर्च करते रहो, थोड़ा शेयर करते रहो, बताते रहो कि क्या चल रहा है यार। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट डाला जा रहा है चैनल पर, पे जा करके थोड़ा चैनल को प्रमोट करिए, बताइए, शेयर करिए, अच्छी चीज़ों को शेयर करिए, अच्छी चीज़ों को। नचनिया वाला वीडियो और टाना नाना वाला वीडियो, पतली कमरिया वाला वीडियो, ये सब मत शेयर करिए सर। जाके इसको शेयर करिए, थोड़ा बताइए क्या चैनल पे चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो यार, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। आइए, जैसे कि आपको पता है कि हमने करंट को स्टार्ट कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 स्टार्ट हो चुका था, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, ये सब बातें हो गई थी। और मैंने टॉपिक बता दिया कि भाई 11th के टॉपिक में क्या है, वीडियो नंबर 1 आपने देखा है, तब आपको 1 से ही देखना है। जो बात बोलने वाली है ही नहीं कि भाई वीडियो नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, नहीं। सीक्वेंस में देखोगे सर, उसका एक अलग मजा है। हाँ, आपको पहले का टॉपिक आता है तब आप देख सकते हो सीक्वेंस में। सर मैंने करंट बहुत पढ़ा है, मैंने 1 घंटे करंट ही पढ़ा दिया सिर्फ, उसके ऊपर सवाल, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, सब कुछ उसी में दिए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने ये मैंने पूरा का पूरा 12 का टॉपिक बताया था कि 12 के टॉपिक में ये सब है, देख लो। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, मैंने वीडियो नंबर 1 में बोला हुआ है। वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था कि वो टॉपिक्स को पढ़ने से पहले 11th की कुछ बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा, 11th की बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा, 11th की बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा। और 11th की बेसिक्स को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई 11 जो करंट हमने पढ़ लिया, करंट हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद करंट पढ़ लिया, सम बेसिक्स ऑफ 11th, उसके बाद वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस का कनेक्शन। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये सारे टॉपिक्स अपने को आज पढ़ना है। मैं ट्राई करूंगा कि वोल्टेज, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सब सारी की सारी आज ही वीडियो में रिकॉर्ड कर दूं, ट्राई करूंगा। बट अगर ये वीडियो 1-1.5 घंटे के आसपास पहुंच जाती है, और हो सकता है कि ये टॉपिक और ओम्स लॉ 3-4 टॉपिक हुआ, तो मैं रेजिस्टेंस जो है उसको अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो अपने को ये पढ़ के पक्का क्लियर है। आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा वोल्टेज और पोटेंशियल। मैं करंट को पढ़ा चुका हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, सब कुछ बताया, करंट, टेंसर, क्वांटिटी, ये सारी बातें 1 घंटे में हो चुकी है। चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, मैं देखो ये सब मैंने यही सब पढ़ाया था। ठीक है, करंट पढ़ा चुका हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज और पोटेंशियल, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अरे इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। वोल्टेज और पोटेंशियल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बदल देते हैं फटाक से, इधर से यहीं पर। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सर। ओ आर, ठीक है, दोनों को वाइट से रखता हूँ, इसको सिर्फ ग्रीन कर देता हूँ, ताकि डिफरेंस पता लगे कि भाई दोनों सेम ही है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ना ये हेडिंग हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, ठीक। वोल्टेज और पोटेंशियल, अब एक सवाल है, अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है पहले सुन लो। सर आपने बोला कि करंट, आपने बोला कि वायर के अंदर, वायर के अंदर देखो, बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। वायर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ता है और फिर करंट दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ेगा, ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है ना, पक्का, ठीक है। 4 मिनट हो चुका है, सुनिए। इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ा और ये करंट ऐसे दौड़ा अपोजिट डायरेक्शन में। सर एक ऐसा वायर बनाओ, एक ऐसा वायर बनाओ, ऐसा वायर बनाओ जिसमें बैटरी लगाई हो, और बताओ कि डायरेक्शन क्या है उसमें, मतलब कंडक्टर का डायरेक्शन क्या है, वो बताने की बताइए, कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या,
थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं सही कर लेता हूँ सेटिंग्स को। तो गाइस ध्यान दो, ठीक है। देखो मैं एक ऐसा वायर लेता हूँ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि कौन सा वायर है जिसमें बैटरी दौड़ रही है, सुनना ध्यान से। इसमें बैटरी लगी है और करंट दौड़ रहा है। देखो ये एक वायर, मैं सोच रहा था कि क्या ये मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ सॉफ्टवेयर की मदद से, तो मैं ढूंढ रहा था तो वो मिला नहीं मुझे। बाद में देखूंगा कैसे क्या है। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक वायर पे पॉइंट लगा दिया, इस कंडक्टर में मैंने पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे देखो। हमेशा याद रखो कि वायर पे जब भी बैटरी बैटरी मतलब बैटरी का सिंबल है वी, बैटरी का सिंबल है वी, बैटरी का सिंबल क्या है? वी है। और वायर पे जैसे ही तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इसका जो बैटरी का जो बड़ा डंडा है, बैटरी एक्चुअल में कैसे लगी है, अगर इसकी तुम एक्चुअल फोटो देखोगे तो ऐसा दिखता है। बैटरी तो ऐसी दिखती है, बैटरी तो एक्चुअल में वैसी दिख रही है। ध्यान सुनना, बैटरी दिखने में ऐसी है, ये प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये। तो बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात को याद रखना। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि बैटरी जो होती है, बैटरी जो होती है, बैटरी मतलब वही वोल्टेज पोटेंशियल, हम लोग बात करेंगे भी कैसे क्या है। मैं एक सवाल देने वाला हूँ तुम्हें, देखो। बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। और हमेशा याद रखो करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दौड़ता है। मैं बात बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है, उससे बात करेंगे हम लोग, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ तुम सुनते जाओ और थोड़ा फील करते जाओ कि बैटरी क्रिएट्स, वीडियो में रुके रहो तो सारी बातें आ जाएंगी। बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे इन दोनों के, जैसे बैटरी, ये बैटरी का सिंबल मैंने ऐसे बना दिया, बड़ा डंडा छोटा डंडा। तो अब बड़ा डंडा छोटा डंडा यहाँ पर है, तो ये इस कंडक्टर में ये जो लेंथ है, इस बैटरी की वजह से जो लेंथ है, इस लेंथ पे सुनो ध्यान से, बैटरी की वजह से जो लेंथ है, इस लेंथ पे एक वोल्टेज अप्लाई हो गया। वोल्टेज अप्लाई हो गया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हायर वोल्टेज हो गया और यहाँ पे लोअर वोल्टेज, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनती है उतनी ही, अब उसके उसके वजह से होता क्या है, ई आउटसाइड, ई इनसाइड नहीं, ई आउटसाइड, देखो ध्यान से, ई आउटसाइड, बहुत बढ़िया। ई आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वी बाई एल, वी बाई डी ना, वी बाई डी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया है सर आपने, बिल्कुल पढ़ाया भाई। वी बाई डी, वी बाई डी के हिसाब से वी बाई एल पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस से लेके माइनस की तरफ। प्लस से माइनस मतलब क्या, हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज। ये प्लस और माइनस बेसिकली क्या दिखाते हैं, ये बैटरी का हायर वोल्टेज बताता है, हायर वोल्टेज, और ये बताता है लोअर वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज। तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, वी बाई एल दैट इज वी बाई डी। और फिर उसके बाद सुनो ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से सुनिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा, ये हर इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में दौड़ा, तो अब नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर, ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला पोर्शन, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज प्लस की तरफ जा रहा है, हायर वोल्टेज की तरफ जा रहा है। तो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो लोअर वोल्टेज से लेकर के हायर वोल्टेज होता है, हायर वोल्टेज होता है, मतलब माइनस से लेके प्लस की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर आपने बता दिया। अब उसके बदले में मान लिया था कि जो पॉजिटिव, अब इस वायर में नेगेटिव चार्ज जितने उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो पॉजिट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे उसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। जो पॉजिट्रॉन होंगे वो ऐसे आ रहे होंगे, ऐसा मान लिया जाता है। तो उसी पॉजिट्रॉन को जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, पॉजिटिव कैरियर, जो पॉजिटिव कैरियर होगा सर जी, जो पॉजिटिव कैरियर, जो पॉजिटिव चार्ज जो कैरी कर रहे होंगे वो ऐसे आ रहे होंगे, ये मान लिया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल फ्रॉम द हायर से लेके लोअर की तरफ। तो हायर से लोअर तरफ हुआ, तो अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर दौड़ा, तो उसी पॉजिटिव चार्ज को मान लिया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज, अगर उसको आप चार्ज नहीं बोलना चाहते तो उसको आप क्या बोल दोगे, करंट बोल दोगे, उसको आप क्या बोल दोगे, करंट बोल दोगे।
थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ हो गई है, हो सकता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत बढ़िया कहानी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज, इसको मान लिया जाएगा कि करंट, भाई कोई नहीं तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बोला जाता है, तो भाई बोल दूं कि करंट दौड़ रहा है। ये मानवता होती है, ये एजम्पशन होता है, मान लिया जाता है। पर एक्चुअल में हम लोग को वायर के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर में हमें कभी भी चार्ज का मोशन पता है, हमें करंट का मोशन पता ही नहीं, पर मान लिया जाता है कि भाई जितना अगर नेगेटिव जुप करके इधर दौड़ा तो पॉजिटिव वाला इधर दौड़ा होगा कुचुक करके, तो जुप कुचुक में क्या हो रहा है कि इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव लोअर से लेके हायर वोल्टेज की तरफ दौड़ रहा है, और ये हायर से लेके लोअर वोल्टेज की तरफ दौड़ रहा है। तो हायर से लोअर जब दौड़ा ये, तो उसी को मान लिया करंट है। चलो भाई कोई नहीं जा रहा, तो इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है। तो करंट के बारे में याद रखिए कि करंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव मतलब ये हायर वोल्टेज से लेके लोअर वोल्टेज, तो करंट ट्रेवल फ्रॉम हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज, ये पत्नियों को पता होना चाहिए। और एक बात देखो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बनती है, ये कमाल की बात है। सुनो ध्यान से, इस बात को समझो, इस बैटरी की वजह से, ये जो बैटरी तुमने लगाया, इस वजह से समझ के रखो, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात नहीं पता रहेगी तो भी चल जाएगा। इस लेंथ पे जब भी वी लगा, लेंथ पे किसी भी लेंथ पे जब वी लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये पता है 11 की टॉपिक, देखो 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया, अगर आपने 12th वाला भी पढ़ा तभी आपको समझेगा ये। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात कर रहा हूँ, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर पढ़ा है तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एल पे मैंने जो वी लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बाहर की तरफ। अब अंदर क्या हुआ, अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ा, भाई मैं भी दौड़ूंगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, बड़ा डंडा मतलब प्लस, छोटा डंडा मतलब माइनस। इलेक्ट्रॉन जो थे वो, इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऐसे अंदर दौड़े। जब ये अंदर दौड़े तो हुआ क्या, मान लिया गया कि ऐसा होता है, जब ये चार्ज इधर दौड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सॉरी, जब ये चार्ज इधर दौड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में बन गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में बन गई। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनी आउटसाइड, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्लू वाली जो है वो इनसाइड बन गई। एक दूसरे को, जितनी फील्ड बाहर बनी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर भी बन गई, वायर के अंदर ही बन गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वायर का, करंट कैरिंग वायर का, करंट कैरिंग वायर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, जो ई नेट होता है वो जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है करंट कैरिंग कंडक्टर की, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रल वायर बोल दिया जाता है। इसीलिए इसको करंट कैरिंग वायर जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। करंट कैरिंग वायर जो होता है वो न्यूट्रल वायर बोल देता है, न्यूट्रल वायर। क्योंकि जितना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव दौड़ा उतना ही पॉजिटिव दौड़ा, जितना करंट दौड़ा उतना, जितना इलेक्ट्रॉन दौड़ा उतना ही करंट दौड़ा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना करंट, जितना इलेक्ट्रॉन उतना करंट। यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गया, रिकॉर्डिंग चालू है ना, रिकॉर्ड तो हुआ, ये लैपटॉप का इंटरफेस चेंज हो गया था। ठीक है, हुआ होगा। जितना इलेक्ट्रॉन उतना करंट इधर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना करंट इधर, इलेक्ट्रॉन करंट, इस तरीके से। तो ये समझ लिया जाता है, तो इसकी वजह से न्यूट्रल वायर बना जाता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल वायर होता है। मैं लिख देता हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर। वाई इट इज न्यूट्रल वायर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दौड़े थे उतना ही करंट आ गया पॉजिटिव चार्ज लेकर के, ऐसा मान लिया था। तो इसकी वजह से न्यूट्रल वायर मानते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, दूसरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, न्यूट्रल वायर। तो याद रखना, ये मैग्नेट वाले चैप्टर में टॉपिक काम आएगा ये। क्या बात समझ में आ गई? आना तो बोलिए यार, ठीक है, पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको यूज करते ही ये ब्लू कैसे हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये ऐसा हो जा रहा है ना, ऐसे ही था क्या पहले? सोच रहा हूँ ऐसा कर देता हूँ, करेक्ट, ये काम ही नहीं करेगा। हाँ, अभी शायद से नहीं होगा, अभी भी हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है यार? चल ठीक है, बाद में देखेंगे यार, पहले पढ़ लेते हैं इसका स्लाइड, इसका फोटो ले लो। ठीक है सर, आपका सवाल अभी तक समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हो? तो यार एक बात बता, एक सवाल पूछता हूँ,
सर ये कौन से वायर के बारे में आपने बताया? ये वो वायर है जहां पे करंट दौड़ रहा है, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट दौड़ रहा है, वैसे वायर के बारे में हमने बात करी कि भाई क्या होता क्या, बैटरी पोटेंशियल, ये सब दुनियादारी हमने समझी। हमने पोटेंशियल के बारे में, टॉपिक के बारे में कुछ बात किया नहीं है। टॉपिक को समझने से पहले अपने को पिक्चर क्लियर होना चाहिए। चलो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सर मेरे को एक बात पता है, जो नॉर्मल वायर होता है ना सर, जो नॉर्मल वायर होता है, मुझे पता है सर जी, जो नॉर्मल वायर होता है, जैसे हम लोग अभी, मैं भी जैसे हार्डवेयर की दुकान से मैं एक वायर खरीद के लेके आया कॉपर का, उसको छीला, उस कॉपर को छीला, तो उसको टच करने पे, उसको इंसुलेटर को छील करके उसको टच करने पे सर जी करंट नहीं लग रहा, क्यों ऐसा? क्योंकि वो भी तो कॉपर का है, मेटल है, कंडक्टर है, क्यों नहीं लग रहा भाई, करंट क्यों नहीं लग रहा? इसके पीछे का रीजन, साफ रीजन यही है, इसके पीछे का साफ रीजन यही है कि इसमें अभी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, वो मोशन रैंडम मोशन है। कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन है। हमेशा याद रखो, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में करंट हमेशा जीरो होगा, करंट हमेशा जीरो होगा। तो करंट जीरो का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा, सुनना ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो ऐसा होता है, कोई इधर उछल रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है, रैंडम मोशन सर जी। कोई किधर भी कोलिशन हो रहा है, कोई किधर भी टक्कर खा रहा है, रैंडम मोशन चालू है सर, रैंडम मोशन। सर जब रैंडम मोशन चालू था, मतलब ये वो बच्चा जो बिगड़ा हुआ है, ये वो बच्चा जो बिगड़ा हुआ है। पापा बोल रहे हैं कि बेटा घर से, स्कूल से छूटने के बाद घर से क्लास, क्लास से घर, स्कूल से घर, घर से स्कूल। अब ये बंदा बिगड़ा है, ये बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा है। ये बच्चा कैसा है? स्कूल से छूटने के बाद क्या गर्लफ्रेंड से मिला, फिर गया, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया टाइम पास करने, मजा करने। फिर इलेक्ट्रॉन जो था, अब उसका रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट मतलब यहाँ पे करंट, अपने को रिजल्ट क्या चाहिए? करंट चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो बच्चा है वो बिगड़ा हुआ है, जब वो कॉलेज से निकलने के बाद जब जा रहा है, बंक मार रहा है, गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, टाइम पास कर रहा है, सुंदर कन्या को देख रहा है, तो होगा क्या? उसका रिजल्ट कम आएगा, मतलब रिजल्ट कम आएगा, मतलब करंट जीरो हो जाएगा सर। तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में करंट जीरो होगा, ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये बात याद हो गई, तो सर अब एक सवाल बताओ। सवाल ये है सर, क्वेश्चन ये है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मोशन लीनियर कैसे होगा सर? क्योंकि आपने बताया कि रैंडम मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन तो दौड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा नहीं। अगर रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने वाला नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा रैंडम है। अब ये रैंडम इलेक्ट्रॉन को, बिगड़े हुए बच्चे को होगा क्या? इसको सीधे लाइन पे लाना है। जब सीधे लाइन पे दौड़ाऊंगा, अगर मैंने इसको चमाट मार के, इस इलेक्ट्रॉन को कुचुक कुचुक चमाट मार के क्या किया, मैंने इसको सीधे लाइन पे ला दिया, एक डायरेक्शन में दौड़ा दिया, सुप करके एक ही डायरेक्शन में दौड़ा दिया। एक ही डायरेक्शन में जब अगर मैंने दौड़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि करंट करंट बन करंट दौड़ जाएगा इस डायरेक्शन में, करंट दौड़ जाएगा, है ना? तो बोल यार पक्का, ठीक है। तो इसमें करंट दौड़ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, करंट दौड़ जाएगा, बहुत सुंदर सी बात है। एक मिनट, तो लीनियर मोशन में लाएंगे कैसे? अब एक बात समझ, वो बच्चा इतना ज़्यादा टाइम पास करने लग गया, बिगड़ा हुआ बच्चा, कि एक दिन विवेना मॉल चला गया। अब वहाँ से गर्लफ्रेंड के साथ में आ रहा था, अब मतलब गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा था, पापा रिक्शा चलाते थे, पापा उधर ही रिक्शे की लाइन में थे, पापा देख लिए लड़की के साथ में। अब उसका हालांकि कुछ कर नहीं रहा था, मतलब बेसिकली हाथ पकड़ा हुआ था। तो पापा देख लिए, तो यार हुआ क्या कि पापा उधर ही मारने लग गए, तो जूता चप्पल स्टार्ट हो गया उधर ही। लड़की डर के भाग गई, अरे अंकल मैं नहीं जानती, अंकल मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है अंकल, मैं नहीं जानती। वो भाग गई। अब हाँ, एक बात अलग है कि अब भाई मार खाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को कोई भी मार खाते हुए देख ले बाप से, तो जाहिर सी बात है ब्रेकअप तो हो ही जाएगा। तो अब जब ब्रेकअप हो गया, भाई, तो जाहिर सी बात है कि अब वो लड़के के अंदर थोड़ा गुस्सा आ गया, इलेक्ट्रॉन गुस्सा हो गया, इलेक्ट्रॉन को चमाट मारा। जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग चमाट मार दें लुप करके, भाई उधर ही जूता चप्पल, तो अब वो बंदा स्कूल से घर, घर से स्कूल, अब पढ़ाई करने लगा, रिजल्ट आ गया सर। तो इलेक्ट्रॉन को किया गया, जुप करके चमाट मारा, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ा, तो भाई जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन लीनियर करवा दिया, तो करंट दौड़ गया। तो कैसे करवाएंगे सर लीनियर मोशन इलेक्ट्रॉन का, कैसे करवाएंगे लीनियर मोशन? सवाल ये है, कैसे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे वही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है सर जी,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, इंतजार करिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बात समझ में आ गई इतना? ठीक है, तो अपने मतलब बेसिकली वही है कि पकड़े मत जाना, पकड़े मत जाना, पकड़े गए तो बहुत बहुत लाफा पड़ेगा, बहुत लाफा, बहुत मार खाओगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, तो पकड़े मत जाइए, ठीक है, मैं तो बोलूँगा करना ही मत तभी के लिए। चलो, जो भी 12th में उनके लिए बातें कर रहे हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब लीनियर मोशन, चलो सर समझ में आ गया कि अच्छा एक बात आपने बता दिया कि जो भी वायर, जो भी नॉर्मल वायर हैं, उन वायर्स में सुनो ध्यान से, जो नॉर्मल वायर्स हैं उन वायर्स में इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा लीनियर रहेगा, कब, सॉरी रैंडम रहेगा, कब, जब ये करंट जीरो होगा और जब पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बैटरी लगी हो जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और बैटरी भी ना लगी हो, बैटरी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है। सबसे पहले बैटरी कम करते हैं, बैटरी ही वो बाप है जिसने बच्चे को चमाट मारा। तो अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, बैटरी लगा दो इसके पीछे, देखो ध्यान सुनना भी, बैटरी लगा दो, सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल, बहुत सही तरीका बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने बैटरी लगाई, जैसे मैंने बैटरी लगाई, मैंने जैसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, सुनना ध्यान से, बनाने दो, यहाँ पे हायर वोल्टेज, यहाँ पे लोअर वोल्टेज, तुम ऐसे भी कर सकते हो, हायर को इधर ले, लोअर को इधर, कोई भी किधर भी कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, है तो बहुत सारे, जैसे तुमने बनाया, जैसे इसको तुमने बनाया, ये जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर फोर्स लगा, पापा ने चमाट मारा और ये लोग दौड़े, डर के मारा, ये लोग इसे कुछ करके दौड़े। एक बात मान लेते, जैसे मान लेते कि ये वायर का पॉइंट ए था, वायर का जैसे मान लेते पॉइंट ए था, पॉइंट ए था, और मान लेते ये पॉइंट बी है, और सारी सी बात है, ए से बी इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, ए से बी इलेक्ट्रॉन दौड़े, ए से बी इलेक्ट्रॉन दौड़े, तो अब ए से बी इलेक्ट्रॉन दौड़े तो जाहिर सी बात है कि करंट भी बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वाली बात है कि करंट भी बनी गया, यस करंट बन गया, करंट बन गया, चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ पे दिखाऊं, हाँ ये करंट बन गया, ये एरो मतलब करंट, ऑरेंज वाला करंट जो एरो है वो करंट है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वाली बात है सर जी। ठीक है सर जी, एक बात बताओ, ये जो पॉइंट ए आपने लिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ाया आपने बी तक, ये कैसे दौड़ा है, चमाट मार के दौड़ा है, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने क्या किया, ये जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, उसके बाद चार्ज है, इस चार्ज को जो आपने चमाट मारा, चमाट मतलब फोर्स लगाया, तो चमाट मारने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से सर वो दौड़ा, ए से लेके बी तक दौड़ा करके, ए से बी लीनियर मोशन में दौड़ा सर। तो सर जी आप बोल रहे हो कि फोर आपने चमाट के चार्ज के ऊपर चमाट लगाया, तो चार्ज एक डायरेक्शन में दौड़ा, और जब एक डायरेक्शन में चार्ज दौड़ा तो सर जी एक बात समझ में आ रहा है, ओ हो, एक डायरेक्शन में दौड़ा तो मतलब वो क्या बना, करंट बनने वाला ही है, एक डायरेक्शन में दौड़ेगा तो करंट बनेगा, मतलब चार्ज को चमाट मारा, चार्ज को चमाट मारा, और चमाट मारती एक डायरेक्शन में दौड़ा, वो एक डायरेक्शन में दौड़ा, मतलब दौड़ा मतलब डिस्प्लेसमेंट, दौड़ा मतलब चार्ज ने डिस्प्लेस, चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि सर F इंटू एस तो मतलब मैंने पढ़ रखा है वर्कडन, तो वर्कडन ऑन चार्ज किया, आपने क्या किया, वर्कडन ऑन चार्ज किया, और वर्कडन ऑन चार्ज कैसे करोगे आप, वोल्टेज से, कैसे करोगे, वोल्टेज से, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ गया, W बाई क्यू, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ गया, W बाई क्यू। इसको और बेटर वे में पढ़ो, देख लो, पक्का कोई डाउट नहीं है, पक्का, आर यू श्योर, ठीक, पढ़िए पढ़िए ध्यान से पढ़िए, जैसे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आया, डब्ल्यू बाई क्यू मतलब फोर्स, चमाट, चार्ज को चमाट मारा, फोर्स मतलब चमाट इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज एक डायरेक्शन में दौड़ा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो जब ये एक डायरेक्शन में दौड़ा, एक डायरेक्शन में दौड़ा तो जाहिर सी बात है सर करंट बन गया, नो डाउट, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपने इलेक्ट्रॉन को, रैंडम मोशन वाले इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में दौड़ाने के लिए आपने पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, तो इसको एक डायरेक्शन में दौड़ाने के लिए आपने चमाट का इस्तेमाल किया, आपने वॉयलेंस, आप वॉयलेंस वाले हो, ठीक है, और उसके बदले में इसने आपको करंट बना के दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डायरेक्शन में दौड़ेगा जुप करके तो डायरेक्शन बनने वाला ही, मतलब करंट बनने वाला है और वक्टर होगा। तो ये चीज हुआ कैसे,
पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज बोल दो, वोल्टेज बोल दो, वोल्टेज, या फिर पोटेंशियल बोल दो, या फिर पोटेंशियल, दोनों में से कोई भी एक नाम बोलो। पोटेंशियल मतलब ताकत। तो एक बात समझिए यार, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब एफ एस अपॉन क्यू, मतलब एक बात समझ, मतलब आप ये सर, आप इससे ये कहना चाहते हो कि अगर मैं एक कोलम्ब के चार्ज को 1 न्यूटन का चमाट मारता हूं और 1 मीटर तक वो दौड़ा, तो मैं मान सकता हूं कि मैंने 1 जूल की एनर्जी खर्चा करी एक कोलम्ब के चार्ज पे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सुना ध्यान से, मैं टफ नहीं बना रहा हूँ, बहुत ईजी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एफ एस को फॉलो किया, देख ध्यान सुन। एफ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, सिंपल, वर्क अपॉन चार्ज। तो एफ जो है मेरा मतलब न्यूटन में, मतलब 1 न्यूटन का समाट मारा मैंने, और चार्ज जो था वो 1 मीटर तक दौड़ा। किसको मारा था ये सब मैंने किया? एक कोलम के चार्ज को। वायर के अंदर अगर एक कोलम का चार्ज है, एक कोलम का चार्ज का मतलब होता है 1.65 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब एक कूलम का चार्ज बहुत छोटा चार्ज नहीं होता सर, बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो एक कूलम के चार्ज को जब एक कूलम को चार्ज को मैंने जब जिप करके चमाट मारा, जब इलेक्ट्रॉन दौड़ा, चार्ज दौड़ा, तो जाहिर सी बात है कि मैंने कहीं ना कहीं एक कूलम के चार्ज के ऊपर 1 जूल की एनर्जी दी। एक कूलम के चार्ज को मैंने 1 जूल की एनर्जी दी, तो सर 1 वोल्ट बनता है। क्या बनता है? 1 वोल्ट बनता है। मैं यही समझाना चाहता हूँ सर, इट्स अ वोल्ट, वोल्ट। तो अभी वोल्ट के बारे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो मैंने ऐसे दिखा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। मैं इस डायग्राम में थोड़ी एक बात और बताना चाहूंगा, चलो मैं इसी में बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने जब बताया कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ऐसे और करंट ऐसे दौड़ रहेगा, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है, दौड़ता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है। ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, और ये ऑरेंज वाला नहीं, येलो व्हाइट, व्हाइट वाला ले रहा हूँ, व्हाइट। और करंट ऐसे दौड़ेगा, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे ऐसे मान लिया जाता है कि करंट ऐसे दौड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, व्हाइट वाला करंट। ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है, जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये मान लिया जाता है। करंट ऐसे दौड़ेगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन वाला मतलब ब्लू से, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ जाएगा अपना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, करंट ऐसे। आना तो बोलो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है, ये भी याद रखना। अब वोल्टेज और पोटेंशियल के बारे में थोड़ी मोटी थ्योरी लिखा के दे देता हूँ, सुन लो ध्यान से। हम्म, पीले पे लिखोगे? फिर पीले पे लिख देता हूँ, पीले पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अचानक से पीला, क्या बात है? पर पीला दिखते ही मेरे ऊपर कलर नहीं पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ब्लैक बना देता हूँ, सिंपल। हाँ, मेरे ऊपर लाइट आ गई, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, सुपर। मैं सुंदर बन गया फिर से वापस, यस। चलिए रहने दीजिए, ठीक। तो वोल्टेज, सर वोल्टेज के बारे में कितना पढ़ाओगे सर जी? पागल हो गया हूँ सर जी, वोल्टेज पढ़ के। सुनो ध्यान से, वोल्टेज और पोटेंशियल भाई थोड़ी बढ़िया से पढ़ो, पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो सर, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल और वोल्टेज। सर इसका सिंबल आपने बताया वी, सर ये वो बाप है जिसने बिगड़े हुए इलेक्ट्रॉन को चमाट मार के दौड़ा दिया, सिंपल सी बात है, सिंबल वी है। इसका फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसी में मैंने समझाने के लिए एफ एस अपॉन अपॉन क्यू, कितने चार्ज पे कितना चमाट कितना दौड़ा, कितने चार्ज पे कितना चमाट कितना दौड़ा, इसकी वजह से कितनी एनर्जी खर्चा हुई, तो कितना वोल्टेज बना। तो ज्यादा वोल्टेज होगा तभी तो मैं ज्यादा चमाट मारूंगा। पापा के पास ज्यादा ताकत होगी तो पापा तभी तो 20-30 घंटे लगातार मार पाएंगे उसको, 20-30 घंटे नहीं मारेंगे पापा। पर इलेक्ट्रॉन लगातार जब दौड़ते रहेगा तभी करंट बनते रहेगा, सिंपल सी बात है। और वो शक्ति वोल्टेज के अंदर ही है, ठीक है। बाकी वोल्टेज की यूनिट हमने बताई कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट।
स्मॉल वी, इसका सिंबल, वोल्टेज का सिंबल कैपिटल वी है और इसका सिंबल स्मॉल वी है, ये बात याद रखना। वोल्टेज एक तरीके से एक स्केलर क्वांटिटी मान सकते हो, इट्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वैल्यू बता रहा है, वोल्टेज बता रहा है, एनर्जी के फॉर्म में है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वैसे रीजन है मेरे पास, क्योंकि देखो जो वर्क डन होता है, वोल्टेज बना किससे, वोल्टेज बना किससे, वर्क डन ऑन चार्ज। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन चार्ज भी क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर स्केलर कैंसिल होकर के वैल्यू ही बन रहा है, मतलब बेसिकली इसको कैंसिल कर भी दिए तो वैल्यू बन रहा है ना, तो आपको ये वैल्यू स्केलर ही मिलने वाली है, ऐसा। तो मेरा ये लॉजिक है, आप जाके मुझे बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन बताओ कि वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है या नहीं। वैसे तो है, मैं जानता हूँ, पर फिर भी ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये खत्म कर दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, चलो इसका देख लो, इसका देख लो, ठीक है, बढ़िया, एक लाइन से ये वोल्टेज और पोटेंशियल खत्म हो गया। तो वोल्टेज और पोटेंशियल खत्म हो गया। थोड़ा बैटरी के बारे में थोड़ी मोटी बातें जान लेते हैं, और थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। एक बार बैटरी बता दिया, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाना जरूरी है। चलो सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं अभी लिख लेता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, यार क्या हो रहा है यार, ये नाटक। ये एक तरीके से कवर के जैसा काम कर रहा है, अच्छा। चलिए चल लेके चलते हैं अपन, बाड़ में कवर, देखो ध्यान से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। स्पेलिंग रॉन्ग कहाँ से हो गई, अच्छा वो अपने अपडेटेड करने में कभी कभी रॉन्ग कर देता है। तो सुनिए ध्यान से, देखो इसको आने में टाइम लग जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ग्रीन, ग्रीन कलर में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है, समझिए यार। एक बात समझ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि एक वायर है, सुनो ध्यान से, एक वायर है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। मैं बोल देता हूँ कि मैं पॉइंट ए पे मैंने वोल्टेज लगाया ए, पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। मैं बोल देता हूँ कि मैंने वोल्टेज लगा दिया यहाँ पर कितना, 2 वोल्ट, और यहाँ पे लगा दिया 3 वोल्ट, 3 लगा दिया। 3 लगाऊं कि एक काम करता हूँ समझाने के लिए, शुरू से थोड़ा बड़ी वैल्यू, इसको ले लेता हूँ 5 वोल्ट, इसको ले लेता हूँ 3 वोल्ट। तो एक बार समझ में आ रहा है सर, हायर वोल्टेज ये है, लोअर वोल्टेज ये है, मतलब इस पॉइंट पे वायर के इस पॉइंट पे और वायर के इस पॉइंट पे हायर वोल्टेज है और ये लोअर वोल्टेज है। तो गाइस ध्यान दो, थोड़ी सी तबीयत डाउन है बस, और कुछ नहीं। चलिए इसलिए थोड़ा पॉज किया था। सुनिए, तो वोल्टेज एट ए जो है वो 5 वोल्ट है, वोल्टेज एट बी जो है वो 3 वोल्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। यार एक बात बता, अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इस पूरे वायर में वोल्टेज कितना है, मतलब वी ए भी पता होना चाहिए कि भाई पूरे वायर में वोल्टेज कितना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका है सर,
वी ए बी निकालने के लिए सर तरीका क्या है, तरीका है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी मतलब हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल। तो इस पूरे वायर में कितना करंट, कितने वोल्टेज का करंट दौड़ रहा है, भले ही इस पॉइंट पे वोल्टेज है 5 वोल्ट, इस पॉइंट पे वोल्टेज है 3 वोल्ट, पर पूरे वायर में जो वोल्टेज दौड़ रहा है वो है 2 वोल्ट। तो 2 वोल्टेज का ही करंट दौड़ रहा है। अच्छा करंट की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, जैसा तो अगर तुम ध्यान से समझो तो मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसको जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। नहीं यार ये क्यों आ गया भाई, बुलाया सिर्फ आपको है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। अगर तुम ध्यान से बारीकी समझ जाओ तो ये, चलो बहुत बढ़िया है, इसके हिसाब से मेरे को थोड़ी थिकनेस और बढ़ा लेनी चाहिए। देखो अगर तुम बारीकी से समझो तो 5 वोल्ट यहाँ पर और 3 वोल्ट यहाँ पर है। इस पॉइंट पे ये हायर वोल्टेज है, इस ये वाला पॉइंट जो है ज्यादा ही बड़ा कर दिया, ये वाला पॉइंट हायर वोल्टेज है और ये वाला पॉइंट लोअर वोल्टेज है। तो टोटल वोल्टेज जो है नेट जो है वो 2 वोल्टेज का है। करंट का जो डायरेक्शन बताया था मैंने, वो बताया था करंट दौड़ता है हायर से लोअर की तरफ, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। नो डाउट तो बैटरी में काम आ जाएगा प्लस माइनस, पर यहाँ पे हायर से वोल्टेज, तो मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। क्या बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ना तो बोलिए यार, पक्का? ठीक है इसको छोटा कर दूं अभी, छोटा कर देते हैं अभी। तो 5 वोल्ट से 3 वोल्ट करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक। ठीक इसको भी बहुत छोटा कर देता हूँ, इसको हटा ही देता ना, मैंने तो लिखा ही है। तो अभी थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं वापस से समझने के लिए, ऐसे हम लोग जूम कर सकते हैं समझने के लिए। क्या बात समझ में आ गई पक्का? यार एक दूसरा केस देखते हैं। एक बात बताओ, जैसे ये वायर है मान लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, ठीक है यार। जैसे ये वायर है, ये केस है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। यहाँ पे मैंने लगाया 3 वोल्टेज और यहाँ पे लगाया 5 वोल्टेज। तो पूरे वायर में कितना हो गया? इस बार क्या लिखोगे? इस बार लिखोगे वी बी माइनस वी ए। जब ए पे हायर है तो वी ए माइनस वी बी लिखा, अभी बी पे हायर है 5, बी पे ज़्यादा है तो वी बी माइनस वी ए लिखा, और 5 माइनस 3, सर अभी भी 2 ही वोल्टेज है, करेक्ट। पर यहाँ पे क्या लिखोगे देखो, जब वी ए माइनस वी बी लिखा तो वी ए बी लिखा, वी बी माइनस वी ए लिखोगे तो वी बी ए लिखोगे, सिंपल लॉजिक। वी वी बी ए, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी, ठीक है सर। ये सब क्या है? ये सब पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन पोटेंशियल्स, डिफरेंस इन पोटेंशियल, ऐसा लिखने के लिए लिख सकते हो, डिफरेंस इन पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट, इन पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। थिकनेस कम कर सकते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, देखो मैंने पतला कर दिया, दिख रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा थोड़ा सा? अच्छा थिकनेस, क्या बात है यार, ये बढ़िया लगा मुझे, ठीक है इतना काफी। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल लॉजिक, सिंपल सिंपल तरीका है। ये पूरे को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, इस चीज को मैं इधर कर लेता हूँ। वो किधर का क्या पॉइंट है, ठीक है देख लेंगे उसको। इसको मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दो, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है बढ़िया है, बहुत बहुत सिंपल, दो कैसे समझ में आ गया। सर जी और समझाइए। देखो यार एक बात बता, जैसे अगर दोनों ही पॉइंट पे मैंने सेम वोल्टेज कर दिया, तो ये पॉइंट लिया, पॉइंट बी लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने सेम वोल्टेज कर दिया। जैसे 2 वोल्टेज यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी 2 वोल्टेज कर दिया,
तो मैं वी ए बी लिखूँ चाहे वी बी ए लिखूँ, चाहे वी ए माइनस बी बी, चाहे वी बी माइनस बी ए, तो आएगा जीरो, क्योंकि 2 - 2 कितना होगा, जीरो। तो एक बात समझ में आ गई सर कि अगर दो पॉइंट पे वायर के किसी भी दो पॉइंट पे अगर सेम वोल्टेज रहेगा, इफ वायर हैविंग 2 points and at that particular 2 points we have a different voltage, oh sorry, same voltage, then the potential difference across the wire will be zero। अक्रॉस द वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसमें करंट जो होगा, इसमें जाने वाला जो करंट होगा वो जीरो होगा। जीरो करंट मतलब करंट जाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। बेजान वायर है सर, बेजान वायर। ठीक है सर, एक बात बताओ, मिनिमम करंट फ्लो करने के लिए कितना वोल्टेज को फ्लो करवाना पड़ेगा, कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मिनिमम वोल्टेज? तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये होता है, सुनो ध्यान से, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा अभी कभी। पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक पॉइंट पे 0 वोल्टेज रख दो अगर मान लो, और एक पॉइंट पे मिनिमम 1 वोल्टेज रखना पड़ेगा। मिनिमम 1 वोल्टेज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, रियल एग्जाम्पल। ये कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए मिनिमम 1 वोल्टेज तो आपको लगेगा ही। 1 वोल्ट मतलब कितना होता है, 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर 1 कूलम। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बात और समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ तुमको कि अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में ये फैन लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है, यहाँ से एक वायर लगी है आपके बोर्ड पे फैन की। मान लेते हैं कि बटन नंबर जो 3 है, ये स्विच नंबर 3 है, स्विच नंबर 3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। डायग्राम के ऊपर मत जाना, इमोशन में मत आना। और यहाँ पे इस बोर्ड पे इसका रेगुलेटर लगा है, थोड़ा सा बोर्ड बड़ा बना देता हूँ, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा समझेगा। ठीक है, बोर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, सुनो ध्यान से। मैं यहाँ पे लगाता हूँ रेगुलेटर, मान लेते हैं यहाँ पे रेगुलेटर लगा देता हूँ। चल मैं समझाने के लिए बड़ा रेगुलेटर बना लेता हूँ, पर है रेगुलेटर छोटा ही है, का जो वोल्टेज रेगुलेटर है। आपने फैन चालू किया, अगर आप ध्यान से देखें तो फैन के ऊपर 0 वोल्टेज है, क्योंकि ये जो वायर है, वो वायर जो बोर्ड में बटन के साथ में कनेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में आ रही है करंट गवर्नमेंट की तरफ से, 240 वोल्ट की करंट आ रही है, 240 वोल्ट एट 240 से 220 के आसपास आती है, 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, एसी सोर्स होता है ना, एट 50 हर्ट्ज पे आती है। तो पॉइंट जहाँ पे फैन लगा है, फैन के पास तो 0 वोल्टेज है, क्योंकि इस वायर के 2 टर्मिनल है, इस वायर के 2 टर्मिनल है, ठीक है। वायर हमेशा सीधा नहीं होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वायर के 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ पर है जहाँ पे वोल्टेज कितना है, 220 से 240 के आसपास, यहाँ पे कितना है, 0 वोल्ट है। तो 220 माइनस कितना, 220 माइनस 0 वोल्ट कितना, 220 वोल्टेज का करंट दौड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर सी बात है, ठीक है। पर आप यहाँ से क्या करते हो, वोल्टेज रेगुलेटर से आप क्या करते हो, आप वोल्टेज रेगुलेटर से करोगे क्या, बताओ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आप इससे वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करते हो, क्या करते हो, स्पीड को कंट्रोल करते हो। अब देखो ये वोल्टेज है, ठीक है, आपके घर में सीरीज कनेक्शन होता है तो वोल्टेज डिवाइड होता है, मतलब सॉरी सीरीज नहीं, पैरेलल कनेक्शन होता है तो वोल्टेज तो सबको सेम जाता है, पर करंट अलग अलग जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है, तो करंट सबको अलग अलग जाता है, नो डाउट। तो 240 की वजह से पूरा करंट, 220 की वजह से पूरा करंट इसी में जा रहा है, ऐसा नहीं है, वोल्टेज सबके सब सेम है, पर करंट डिवाइड हो जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे बाद में सीरीज कनेक्शन में। वोल्टेज को तुमने क्या किया, 1 पे रखा, तुमने 5 पे किया था तो फैन बहुत ही हाई स्पीड एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, ओमेगा के साथ, बहुत 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 तगड़ा ओमेगा, बहुत फास्ट ओमेगा, 2 पाई एफ बड़ा हुआ तुम्हारा, ठीक है। तुमने कम किया तो क्या हुआ, 4 - 0, 3 - 0, 2 - 0। तुम्हारा वोल्टेज की वैल्यू जब कम हो रही है, करंट की स्पीड कम हो रही है, कंट्रोल जब करंट को तुम कम कर रहे हो तो करंट स्पीड कम हो रही है, जाहिर सी बात है। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 पे आ जाएगा, वहां पे पहले से 0 वोल्ट था, यहाँ पे भी तुमने 0 पे ला दिया है, तो भले ही तुम्हारा बटन चालू है, बट भले ही बटन तुम्हारा ऑन है, 240 वोल्ट जा रहा है, 220 वोल्ट, पर तुमने वोल्टेज यहाँ पे रेगुलेटर से तुमने 0 वोल्ट सेट कर दिया, जैसे ही 0 वोल्ट हुआ वैसे ही वो 0 - 0 क्या हो गया, 0 वोल्ट, करंट 0 हो गया, इसमें जाने वाला करंट पूरा 0 हो गया, करंट 0 हो गया, तो जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है कि फैन नहीं चलता है, फैन स्टॉप।
फैन विल स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा। पर इसको अगर चलाना है तो मिनिमम चलाना है तो क्या करना होगा, मिनिमम देखो सेम वोल्टेज वाला एग्जांपल दे दिया मैंने, 0 माइनस 0, अगर मैंने दोनों पे 0 रख दिया तो भी करंट 0 हो जाएगा। सेम वोल्टेज वाला एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे 0 से तुमने 1 बढ़ाया, वैसे तुम्हारा 1 माइनस 0 होकर के 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट होकर के तुम्हारा फैन हो गया ना, चालू हो गया। तो ये एग्जांपल से क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि कम से कम अपने को 1 वोल्ट तो खर्चा करना पड़ेगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर है फैन को चलाने के लिए, करंट को दौड़ाने के लिए। सिंपल सी बात है। चलो इसको रफ करता हूँ समझाने के लिए, चीज़ें थी बाय ड्रॉ। अब मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, मैं तो लाइव ऑफलाइन बैच में तो वहाँ पे फैन भी नहीं होता तो मैं पढ़ा देता हूँ। डिजिटल बोर्ड में हम कैसे कैमरा घुमाया, भी कैमरा घुमा सकते हैं वैसे, पर वो एक टिटिम्मा वाली बात हो जाएगी नो डाउट। ठीक है, 46 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है नो डाउट। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस में और ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायग्राम वही होगा, वायर में वही, वायर में जो मैंने अभी तक मैंने जो बनाया है वही होगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दौड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट में क्यों दौड़ेंगे, यहाँ पे भी दौड़ सकते हैं। ये कब ऐसे दौड़ेंगे, जब मैं बैटरी ऐसे लगा दूंगा, मैंने प्लस वाला इधर लगा दिया, जिधर बड़ा डंडा होगा उधर इलेक्ट्रॉन दौड़ के आएगा खट से। इलेक्ट्रॉन वायर के बाहर नहीं, मतलब वायर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, और करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा करके अपना करंट ऐसे आ जाएगा, घूमेगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला वायर है जहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किया है, क्योंकि बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट नहीं फ्लो होता है, इस बात को याद रखो। अब चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ, ओम्स लॉ की तरफ समझते हैं, और उसमें भी एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब दोगे तब जाके ओम्स लॉ बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मजा आएगा आपको। चलिए तो ये गाइस स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, तो ये गाइस स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक सवाल है यार मेरा तुमसे। सर एक सवाल है, यहाँ पे पूछते हैं सवाल, सवाल यहाँ पे पूछते हैं। देखो सवाल क्या है यार, एक बात बताओ सर, आपने बोला कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस बल्ब में या फिर कंडक्टर में, से बल्ब नहीं बना, इस बल्ब में या फिर कंडक्टर में, कंडक्टर ले लो या बल्ब ले लो, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। ये हायर वोल्टेज प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस। क्या अभी येलो कलर साफ दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे वैसे दिख रहा है, एग्जैक्ट येलो कलर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वो दिखता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी। और ये अब जैसी बैटरी, जैसी सर आपने, जैसे आपने बटन चालू किया, ये बटन बंद है अभी, बटन जैसे ही चालू किया, बटन चालू करते ही सर जी करंट ऐसे दौड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर तरीका है, करंट ऐसे दौड़ जाएगा। आपने ये बता दिया, आपने बोला कि बैटरी की वजह से करंट दौड़ रहा है, बैटरी की वजह से करंट दौड़ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है सर, ठीक है, बैटरी की वजह से करंट दौड़ रहा है। आपने बताया कि बैटरी की वजह से करंट दौड़ रहा है, बैटरी की वजह से ही करंट दौड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट दौड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया आपने, ठीक है। और ये बल्ब जल जाएगा, जाहिर सी बात है कि बल्ब जल जाएगा, ठीक है। आगे की बात बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि अब ये जो बैटरी था ये 50 वोल्ट था, आपने ये तो बता दिया कि बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी की वजह से करंट दौड़ेगा, पर कितना, पर कितना, कितना 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 टाना टाना, कितना दौड़ेगा सर, ये तो बताइए, बताया नहीं आपने। तो बैटरी की वजह से, जैसे 50 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 50 वोल्ट की वजह से कितना करंट बन रहा है भाई, कितनी करंट दौड़ने वाला है, कितना। इसका जवाब देने के लिए ओम्स लॉ आ जाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिश्ता निकालते हैं, एक रिश्ता निकालते हैं, ठीक है। तो समझिए ओम्स लॉ, स्टेटमेंट समझिए, ठीक है। तो अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए कौन आ गया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, बोलता है एज लॉन्ग एज जितने लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक टी एम डी TMD remains constant, remains constant,
रिमेन्स कांस्टेंट, टीएमडी रिमेन्स कांस्टेंट, जितने लंबे समय तक टीएमडी रिमेन्स, क्या ब्लू कलर दिखता है क्या? एक मिनट देखते हैं हम लोग, ब्लू कलर चेक करते हैं। ब्लू कलर ब्लैक पे दिख रहा है? अरे बहुत बढ़िया, सुपर सुपर दिख रहा है, सुपर बढ़िया, क्या सुपर दिख रहा है। रिमेन्स कांस्टेंट, देखो एज लॉन्ग एज टीएमडी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर, मुझे नहीं दिख रहा पर तुम्हें दिखेगा। रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर, देन सारे कलर ट्राई कर रहा हूँ। देन नहीं नहीं, ये फालतू दिख गया, ये बढ़िया नहीं, इसको कट करते हैं, पिंक देखते हैं। देन पिंक दिख रहा है तुम्हें, बढ़िया दिख रहा है पिंक, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, ठीक है। देन सुनो ध्यान से, देन सुना, देन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to potential difference across the conductor, बहुत सिंपल सी बात है सर। क्या समझा सर? टीएमडी क्या होता है सर जी, वो नहीं बताओगे क्या? ये तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है सवाल कि भाई ये सवाल की वजह से 19 जानना जरूरी है, तो इसलिए मैंने वो कर दिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना होगा, तुम ले चुके होगे, जाहिर सी बात है, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड हुआ था। सुनो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सुनिए, ध्यान दीजिए। सर जी आप ये कहना चाहते हैं, सर जी डायग्राम बताइए, सर जी आप क्या कहना चाहते हो? यार एक मिनट, डायग्राम को ले लेते हैं ना हम लोग। नहीं डायग्राम ये नहीं ले सकते, दूसरा बनाना पड़ेगा। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हो कि जैसे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी V है और करंट दौड़ रहा है I नाम का, करंट दौड़ रहा है I नाम का करंट दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया सर जी, ये बात आपने बता दी, ठीक है। तो जब I नाम का करंट दौड़ रहा है, I नाम का करंट इसमें से दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस करने वाला यही निर्माता है, यही अपना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर, ओ हो, कंडक्टर के पैरेलल में जो लगा हुआ है वो है करंट फ्लोइंग थ्रू अक्रॉस द कंडक्टर। जितना मतलब बोल रहा है कि V की वजह से जितना V होगा उतना I फैलेगा, V की वजह से I बढ़ेगा। देखो याद रखना, बाप की वजह से, डबल ए होता है, बाप की वजह से बेटा बनता है ना। तो बोल यार, ये सुन लो, सही कि नहीं यार? बाप की वजह से बेटा बनता है, ये सुन लो, बेटे की वजह से बाप नहीं, बाप की वजह से बेटा बनता है, ठीक है। तो वैसे ही V की वजह से I बनेगा, V बाप है सर, वोल्टेज की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट दौड़ता है, करंट की वजह थोड़ी ना। करंट के ऊपर वोल्टेज नहीं डिपेंड है, वोल्टेज की, करंट डिपेंड है वोल्टेज के ऊपर, वोल्टेज नहीं डिपेंड है करंट के ऊपर सर, ठीक है। तो V की वजह से, V को बढ़ाओगे तो I बढ़ता है, सिंपल। तो ये हमने बता दिया, पर ये कब तक? उसने बोला जब तक लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक टीएमडी रिमेन्स कांस्टेंट। टीएमडी क्या होता है सर जी, ये बताइए। टीएमडी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब ऐसा होगा, टीएमडी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो उसने बोला है कि एज लॉन्ग एज टीएमडी रिमेन्स कांस्टेंट। टीएमडी मतलब क्या, बोलो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। टेम्परेचर। एम मतलब क्या होता है? मटेरियल। डी मतलब क्या होता है? डायमेंशन। क्या होगा? डायमेंशन। टेम्परेचर, मटेरियल, डायमेंशन remains constant ऑफ कंडक्टर। सर टेम्परेचर मतलब मान लेते कि इस वायर को हमने भी रूम टेम्परेचर पर रखा है, रूम टेम्परेचर मान लेते 27 डिग्री 28 डिग्री नॉर्मल, तो 27-28 डिग्री 30 डिग्री पे नॉर्मल टेम्परेचर जो चालू है अपना, तो उस कंडक्टर का जो है वो क्या नाम है, उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है।
उसके बाद मटेरियल, जैसे ये कॉपर बना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का वायर कॉपर का है, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम का लगा दोगे, ऐसा नहीं चाहिए सर। कॉपर है तो कॉपर ही होना चाहिए, हर जगह कॉपर होना चाहिए। तो सिर्फ मटेरियल भी कांस्टेंट होना चाहिए। डायमेंशन मतलब ये वाली लेंथ, मतलब एरिया उसका, बेसिकली डायमेंशन मतलब मान लो एरिया, ये ब्रेथ और ये वाली लेंथ, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसका एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया है, फिर ये वाला वायर इतने मोटे वायर में लग गया, फिर पतले वायर में लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, तो टेम्परेचर मटेरियल डायमेंशन रिमेन्स कांस्टेंट जितने लंबे समय तक किसी भी कंडक्टर का टीएमडी कांस्टेंट होगा, टीएमडी कांस्टेंट होगा, उसी में से जो उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा उसमें से बहने वाला धारा प्रवाह, बहने वाली जो करंट होगी वो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात बता दी गई इसके द्वारा। अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करूंगा ये वाले साइड को। क्या बात समझ में आ गई? हाँ ना तो बोलिए। ठीक है, बहुत सिंपल बात। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सर आप एक बात समझ में आ गया सर कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि वी के ऊपर डिपेंड कर जाता है आई, और वी की वजह से होगा। और जब तक टीएमडी कांस्टेंट रहेगा किसी भी मटेरियल का तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी। टेम्परेचर मटेरियल डिपेंड कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। देखो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखो हमारे पास 3 सिंबल होता है, 3-4 सिंबल होते हैं, कई सारे सिंबल होते हैं वैसे तो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये इक्वल का सिंबल है, ये इक्वल नॉट का सिंबल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको ये बताता है कि अगर कोई वाई वैल्यू बढ़ रही है आपके सामने तो एक्स भी बढ़ेगा, पर कितना बढ़ रहा है ये कौन बताता है? कितना बढ़ रहा है मतलब वो बताता है इक्वल टू। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटा करके इक्वल लगाएंगे तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा के कॉन्स्टेंट इंटू वी। तो अभी जो के कांस्टेंट है अगर आप ध्यान से देखें तो आई इज इक्वल टू के वी जो आ गया है, के की वैल्यू होती है जी। जी इज ए कंडक्टेंस। वो क्या होता है आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा वहां पे पढ़ाया गया कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस की जी की वैल्यू होती है, तो अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी इंटू वी आ जाएगी, जी इंटू वी आ जाएगा। अब जी की वैल्यू जो होती है, ध्यान सुनना, जी की वैल्यू होता है 1/r। क्या होता है? 1/r। एक मिनट फोन आ रहा है। जी इज इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर बात है, बहुत सुपर तरीका है। ठीक है, ध्यान दो आगे ध्यान दो। तो I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ओम्स लॉ। यहाँ पे जो V होता है, ये जो V होता है ना, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका कई बार बहुत अलग अलग तरीके से होता है, बहुत यूज होगा। अभी केसीएल केवल पढ़ेंगे तो तुम्हें समझेंगे केवीएल में बहुत यूज होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या लिख देता हूँ? पीडी लिख देता हूँ। मैं बार बार अभी पीडी यूज करूंगा, अभी तो लिख ही दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज पीडी, वीपीडी। ठीक है, आई इंटू आर। अब ये आर जो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। और आई इज द करंट। आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो सॉरी के कांस्टेंट वैल्यू है जो कंडक्टेंस के हिसाब से, कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये वैल्यू पुट करके हमने V इक्वल टू आर निकाल लिया। तो V इक्वल टू आर ये फॉर्मूला यूज होगा बहुत बार। फिर फॉर्मूला ऐसा भी यूज होगा, V इज इक्वल आई इक्वल टू वी बाई आर। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल कराए जा सकते हैं जेईई में, नीट में, नो डाउट। फिर R इज इक्वल टू वी बाई आई। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जहां पर देखें ध्यान से तो रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड नहीं करता है, ये रिश्ते वाला फॉर्मूला है, रिलेशन वाला। क्योंकि रेजिस्टेंस का एक अलग फॉर्मूला भी है अपने पास, वो अलग फॉर्मूला भी है। बट रेजिस्टेंस V अपॉन आई जो है, ये जो V अपॉन आई जो है, V मतलब वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अपॉन आई मतलब एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर जो होता है वो होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज नथिंग बट द ओम। ओम्स होता है, ओम्स मतलब ऐसा, ओम्स का सिंबल ये होगा। तो रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, इस बात को याद रखो। तो इस फॉर्मूले से अपने को आर की यूनिट पता लग जाती है, और ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से बहुत जगह यूज होगा, ये पता ही होना चाहिए भाई। याद रखना, आर वी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आर एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। अब आर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, अभी सिंपल सी बात है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये सब रिलेशन में, ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर रिलेशन है। यहाँ पर वी की वजह से आई डिपेंड करता है,
और आर जो है वो पूरा रेशियो पे डिपेंड कर रहा है कि भाई आर की वैल्यू क्या मिल रही है, क्या इसका रेशियो है बेसिकली एक तरीके से। चलो समझेगा बाद में बारीकी से। कितना नोट्स बना लोगे, देख लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक। तो गाइस ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये वीडियो 1 घंटे की बन चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ओम्स लॉ तक खत्म कर देता हूँ, यहीं पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन को पढ़ेंगे और रेजिस्टर की क्लासिकल थ्योरी। तो 3 चीजें मैं रेजिस्टर के बारे में बहुत ही डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे के आसपास। पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कनेक्शन तक और उसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं और शॉर्टकट फॉर्मुलेस के बारे में बात करूंगा। सीरीज पैरेलल बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, नो डाउट, वहाँ पे सिखा दूंगा, बहुत ज़्यादा सिखा दूंगा, अलग अलग तरीके से करंट वर्ड निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब अब वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सिर्फ पूरी की पूरी वीडियो रेजिस्टर के ऊपर, ठीक है।